वाह, क्या आईपीओ है। तो आईपीओ सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हलचल है सर। एक तो 3 आईपीओस खुले हुए हैं और आज एक लिस्टिंग भी हुई है। लिस्टिंग की जहाँ तक बात है तो बुराना वीव्स करके ये कंपनी है जिसकी लिस्टिंग आज हुई है। पहले ज़रा मैं इसी के बारे में देख लेता हूँ सर। बुराना वीव्स में अगर आप देखेंगे तो आज ये 243 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ है NSE पर, और उसके बाद हमने देखा काफ़ी फ्लक्चुएशन हुए और 255.15 ये मौजूदा भाव है। 5% का ऊपर सर्किट इसमें लगा हुआ है। छोटा आईपीओ था ये, 145 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए हैं। पूरी तरह से फ्रेश इशू था, रकम पूरी तरह से कंपनी के पास ही आती हुई दिखी है। तो इसको बाजार ने पसंद भी किया है क्योंकि जो रकम आ रही है इनके पास उससे ये एक्सपैंड कर रहे हैं, नई यूनिट लगा रहे हैं, जिसको बाजार ने पसंद किया। और देखिए अच्छी लिस्टिंग के बाद इसमें अब 5% का अपर सर्किट लग गया। तो क्या करना चाहिए सर? 243 पे खुला, 216 वाला 255.15 पर है अभी। बिल्कुल, अगर आपने आईपीओ पे लगाया है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना ना भूलें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी इस स्टॉक को थोड़ा सा परेशानियाँ मार्केट की सहनी पड़ेंगी। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर जो आपने बताया, बिल्कुल आज 5% सर्किट है, मौका मिलता है तो एग्जिट करिए, नहीं तो कल ज़रूर प्रॉफिट बुक करिए। ठीक है, तो आज सर्किट लगाया तो कल अगर ऊपर खुलता है तो कल बुक कर लीजिए। अगर आप चाहें तो आज भी इसमें अपना मुनाफा बुक कर लीजिए, करना चाहिए भी अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो। ये तो रवि सर लगातार आपको कहते ही हैं, मैं जब से भी इनको सुन रहा हूँ ये कहते हैं कि ज़रूर आपको अपना मुनाफा थोड़ा थोड़ा बुक करना आना चाहिए। खरीदना आता है आपको, लेकिन मुनाफा भी बुक करना आना चाहिए। यानी कि आपको ये पता है कि कहाँ खरीदना है, कैसे खरीदना है, तो कितना मुनाफा, कितनी एपेटाइट है आपकी, वो भी आपको पता होनी चाहिए। कहाँ जाके आपका मुनाफा जो है वो आपको अलाउ करे कि आपको बुक कर लेना चाहिए, इसकी समझ भी आपको ज़रूर होनी चाहिए। चलिए, खरीदने की जब बात चली है तो सर लीला होटल्स खरीदें नहीं खरीदें, क्योंकि दूसरा दिन है आज इसका, 28 तारीख तक ये खुला हुआ है, कल तक का ऑप्शन है। 413 435 ये पूरा प्राइस बैंड है जो कि इनकी ओर से शेयर किया गया है। 3,500 करोड़ रुपये जुटाएंगे ये, 2,500 करोड़ रुपये कंपनी के पास आएंगे, 1,000 करोड़ रुपये का OFS है। एंकर निवेशकों से अच्छी खासी रकम मिल गई इनको, 1575 करोड़ रुपए की। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि आधी रकम तो इनके पास आ ही गई है। 14,790 ये न्यूनतम निवेश है अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करता है। 2 तारीख को लिस्टिंग होगी, 2 जून को, और 11:30 बजे तक मैंने जब लास्ट नंबर देखा था तो कुछ ज़्यादा रिस्पांस नहीं था। इसमें हमने देखा था कि 9% के आसपास का ही सब्सक्रिप्शन था। कल पहले दिन की बात करें तो इसमें केवल हमने 6% के आसपास के ही नंबर्स बनते हुए दिखे थे। मैं लेटेस्ट नंबर भी आपके सामने रख देता हूं सर, कैसा है, क्योंकि रिस्पांस कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि इसके जो वैल्यूशंस है ना वो ठीक नहीं है, इन्होंने सारा ही मतलब उसमें निचोड़ कर दिया है। 12% बढ़ा अभी तक। आप सब्सक्राइब करने की राय देंगे? होटल जाइए, एंजॉय करिए, बट शेयर मत खरीदिए। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? देखिए, पहली बात है कि 2-3 क्वार्टर इनके पहले के लॉस के रहे, फिर ईयरली भी देखा जाए तो 2 साल आपके लॉस में बीते। थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर दिखाई, लेकिन जो छिपाने वाली बात थी वो सामने नीचे है। बोरोइंग भी इनकी काफ़ी बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं से प्रॉफिटेबिलिटी पे डाउट पैदा होता है। 412 रुपये का स्टॉक है, लेमन ट्री क्या बुरा है 140 रुपये पे। अरे वाह, क्या बात है। तो आपको जब लिस्टेड स्पेस में ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो क्यों जाएं ऐसी कंपनी के साथ जो कि थोड़ा छुपा रही है, थोड़ा घुमा रही है आपको। दूर रहिए, जो लिस्टेड स्पेस में नंबर्स हैं जिसके अवेलेबल उसके साथ आप रहिए। अच्छा सर, एजिस वोपेक टर्मिनल्स, इसका आईपीओ भी खुला हुआ है, दूसरा दिन है, ये भी 28 तारीख को ही बंद होगा। इसका टिकट साइज छोटा है, यानी कि प्राइस बैंड जो है 223-235 का है। 2800 करोड़ रुपए रेस करेंगे, फ्रेश इशू है, OFS का कोई पार्ट नहीं है। काफ़ी लोग OFS को भी नेगेटिवली लेते हैं। 1260 करोड़ रुपए ऑलरेडी जुटा चुके हैं ये एंकर निवेशकों से। 2 जून को इसकी भी लिस्टिंग होनी है। 11:30 बजे तक नंबर जो मैंने देखा था वो 28% का था, जो सब्सक्रिप्शन का नंबर था। अभी रिसेंट भी अगर आप नंबर देखेंगे कि अभी किस तरह का रिस्पॉन्स है, 30% ही भरा है सर। कुछ ज़्यादा उत्साह दिख नहीं रहा है। बाजार का सेंटीमेंट की वजह से या कंपनी में कोई दिक्कत है? अगर आप इसकी डिटेल्स खंगालने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत सामने आ जाएगी। सामने दिक्कत ये आ जाती है कि प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम है, सेल्स ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन बोरोइंग भी उसी हिसाब से, एसेट बिल्कुल ना के बराबर है। तो कहीं ना कहीं से दुविधा तो है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको अगर देखा जाए तो बोरोइंग का बिजनेस जरूर हो सकता है, लेकिन फिलहाल बोरोइंग काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर है। अब नंबर्स अट्रैक्ट नहीं कर रहे, इसलिए इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर तुक्का मारा जाए तो शायद मेरे ख्याल से हो सकता है आपको थोड़ी लिस्टिंग मिल जाए, लेकिन इतना रिस्क मार्केट पे लेना ही क्यों, अवॉइड रख लेते हैं। दूर रहें, कोई बात नहीं। होटल लीला से भी और एजिस वोपेक टर्मिनल से भी। लेकिन एक स्टॉक जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आई डोंट नो आप इसमें सब्सक्राइब करने की राय देंगे नहीं देंगे। मैं बात कर रहा हूँ सर प्रोस्टैम इन्फो सिस्टम्स की। मैं नाम हो सकता है गलत पढ़ जाऊँ, इसको मुझे करेक्ट भी कीजिएगा सर। आज खुला है ये, 29 तारीख तक आपके पास मौका है। प्राइस बैंड अट्रैक्टिव है इसका। अट्रैक्टिव इसलिए कह रहा हूँ कि छोटा टिकट साइज है, इसलिए 95 से 105 का 168 करोड़ ये जुटाएंगे, पूरा इनके पास ही आएगा। OFS का कोई पार्ट नहीं है इसमें। 3 जून को इसकी लिस्टिंग होनी है। 11:30 बजे तक ही ये 95% भर गया था। तो
रिटेल का पोर्शन तो आप देखें 1.25 गुना हो गया था उसी समय, और अभी का नंबर अगर आप देखेंगे 2.25 गुना का आपको नजर आएगा, और रिटेल का जो पोर्शन है वो 3 गुना के आसपास ऑलरेडी हो चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये नज़र आ रही है कि HNIs जो कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बनाने के लिए किसी भी IPO में घुसते हैं, 4 गुना के आसपास आज ही पहले दिन ही इनको तो सर फंडिंग लेके पैसा लगाना होता है। थोड़ा इंटरेस्टिंग थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी लग रहा है। 4 गुना के आसपास NII जिन्हें हम पहले HNI के नाम से जानते थे उनकी बुक भर चुकी है। मैं इनका कारोबार देख रहा था, पावर सोल्यूशन प्रोडक्ट्स के कारोबार में है ये कंपनी। खासतौर पे देखें तो एनर्जी स्टोरेज, पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट जो होते हैं वो बनाते हैं, जिसमें आपके हमारे घर में जो UPS लगते हैं, जो इन्वर्टर्स लगते हैं, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम्स हैं, लिथियम आयन बैटरी पैक होते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होते हैं, ये सब बनाती हैं। ऐसा तो नहीं है कि इनका बिजनेस कोई बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी टाइप का है या फिर ऐसी कंपनियां अवेलेबल नहीं हैं। ऐसा क्या खास है सर जो भाग भाग के लोग आ रहे हैं पैसा लगाने के लिए? देखिए, जब हवा चल रही हो तो हवा के साथ ही बहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो नहीं, लेकिन हाँ, लिस्टिंग गेन के हिसाब से स्टॉक पे मोमेंटम जरूर बन सकता है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर की बात करें या फिर HNIs का इंटरेस्ट काफ़ी शो हुआ है, पोटेंशियल ज़्यादा है। तो आप मैथमेटिक्स समझे ना समझे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रही बात जो प्राइस कंपैरिजन की करें, इंडस्ट्री कंपैरिजन की करें, तो मुझे लगता है प्राइस अट्रैक्शन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी दिनों के बाद एक जो है वो थोड़ा सा लो वैल्यूएशन पर एक कंपनी यहाँ पर मिल रही है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखें तो कांस्टेंट रही है, बहुत अट्रैक्टिव नहीं रही है, लेकिन हाँ स्पेस लो मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये एक रेंज हो सकती है जिसकी वजह से अट्रैक्शन आ रहा है। तो अट्रैक्शन में बहिए, एक बार 14-15 हज़ार का निवेश लगाइए और मुनाफा कमाइए। इसमें लिस्टिंग गेन भी हो जाएगा सर? बिल्कुल, लिस्टिंग गेन के लिए ही मैं कह रहा हूँ। चलिए, शानदार सर। तो एक बार आप लिस्टिंग गेन के लिए इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं जिसका नाम है प्रोस्टेम इन्फो सिस्टम्स। यहाँ पे रिस्पांस पहले दिन ही शानदार है, आप भी चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए, 3 IPOs की बात हमने करनी, लिस्टिंग की भी बात कर ली, तो IPO वाले सेगमेंट को हम यहीं पर समेटते हैं। वाह, क्या IPO है!